मित्रों प्रणाम। सभी देश प्रदेश वासियों को आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जिसमें 3 उत्सव हैं। पहला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दूसरा बसंत पंचमी और तीसरा दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती, जो बसंत पंचमी के अवसर पर मनाई जाती है। पहले मैं युधिष्ठिर तंवर, आपका भाई, तो मैं अपने अनुभव छोटे छोटे डालता रहता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको ठीक लगेंगे और तो अच्छा लगे तो इसके लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहता है। क्योंकि मैं और पहला नंबर 1 गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारे देश को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। यह 3 साल में बना था। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी ने इसको लिखा था और इसमें हमें अधिकार मिले थे आज़ादी के बाद। आज़ादी में हमारे लाखों जवानों ने कुर्बानी दी, तब जाके आज़ादी मिली। आज़ादी वैसे ही नहीं मिलती, इसमें खून देना पड़ता है और खून की कीमत चुका के तो हमें आज देश आज़ाद है। तो आज 74वीं वर्षगांठ है संविधान की। तो इसमें हमें जीने का अधिकार, धर्म, किसी भी धर्म में रहने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार और अपने लोकतंत्र है जिसमें हम अपने वोट का अधिकार मिला। और हम अब पहले राजा रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, अब लोकतंत्र में लोगों की वोट के द्वारा राजा पैदा होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका उदाहरण है और हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू भी इसका उदाहरण है और बहुत से उदाहरण हैं। और हमारे पिता चौधरी मलखान सिंह जी कहा करते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल केम फ्रॉम हट नॉट फॉर बंगलो। दुनिया के जितने बड़े आदमी आए हैं वो सभी झोंपड़ियों से आए हैं। अब्राहम लिंकन है और बहुत से मिसालें हैं। तो ज़्यादा लंबी न करके गणतंत्र दिवस की सभी देश प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश में सभी स्टेटों में और हरियाणा में 75 जगह गणतंत्र दिवस मनाया गया धूमधाम से। और हरियाणा वासियों को, सभी देश प्रदेश गांव जिला वासियों को मेरी ओर से, हमारे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। बसंत पंचमी, यह सरस्वती देवी है जो ज्ञान की देवी है। इसका भी जन्म हुआ था और इससे हमें ज्ञान पैदा होता है इसकी पूजा करने से। और इस दिन हम पीले कपड़े, पीले वस्त्र पहनकर और पीली मिठाइयाँ खाकर, और खेतों में पीली सरसों आ जाती है, पीला पीला होता है। और इस बसंत पंचमी को भी सभी को देश प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो हमारे इस दिन दीनबंधु छोटू राम जी किसानों के, बेरोजगारों के, मजदूरों के मसीहा रहे, जिन्होंने, इनका जन्म तो वैसे 24 नवंबर 1889 को हुआ था, लेकिन उस समय जब पहले पानी की खेतों में कमी होती थी, फसलें इतनी नहीं होती थी, धान वगैरह, तो सिरसम या गेहूं होती थी। तो आजकल सिरसम के पीले फूल आ जाते तो उन्होंने कहा था, भाई खेतों में हरियाली के समय बसंत पंचमी के अवसर पर मेरा जन्मदिन मनाए। तो तभी से इनका जन्मदिन धूमधाम से बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। कल इनका जन्मदिन चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे और मनोहरलाल खट्टर जी ने जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाया और धूमधाम से, इसलिए इनको भी हम बधाई देते हैं। दीनबंधु सर छोटू राम जी के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, ईमानदार साहब छवि के नेता हैं, बेबाक हैं। और दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्म गढ़ी सांपला झज्जर आजकल जिला है, पहले रोहतक में हुआ करता था।
इनके दादा राम रतन जी और इनके बाप सुखीराम जी थे और इनकी माता हरकी देवी जी थी और इनका नाम रिक्शपाल था और ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, तो इसलिए इन सब छोटू कहकर पुकारते थे। इसलिए इनका स्कूल की किताब में भी छोटू राम ने लिखा गया और छोटू राम का ऐसा नाम लिखा गया तो ये असली राम सिद्ध हुए गरीबों के लिए, किसानों के लिए। और इन्होंने बचपन की शिक्षा की थी, 10वीं तक करने के बाद ये साहूकार के पास गए तो वहाँ उसने शाम तक इनको बिठा कर रखेंगे पिताजी को और कहा भाई वो बहुत पढ़ाई लिया, कुछ कर ले, नौकरी ना करी तो क्या करा पीछेगा। तो वहाँ से ये निराश होकर आ गए तो इन्होंने फिर आगे की पढ़ाई शुरू की। तो इन्होंने दिल्ली में दाखिला लिया सेंट कॉलेज में, वहाँ से इन्होंने बीए करी, फिर वकालत की। तो मतलब पढ़ाई पूरी करके इन्होंने अपना दिल में इनके टीस थी गरीबों के और किसानों के लिए और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी संघर्ष किया। पहले कांग्रेस में शामिल हुए, फिर थोड़ी सी इनकी विचारधारा गांधी जी से मिली नहीं तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो उसमें ये जब अपना पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा होता था तो पंजाब महापंजाब में मंत्री बने, रेवेन्यू के मंत्री बने। तो इन्होंने जो इनके दिल में टीस थी किसानों के प्रति तो इन्होंने कानून बनवाया, किसान का दूध देने वाला पशु, रहने वाला मकान और हल में चलने वाला बैल और बोने वाली ज़मीन कर्ज की बाबत कुड़क नहीं हो सकती। तो जब जाके साहूकार से इनका लोगों का पीछा छुड़ा और फिर इन्होंने मज़दूरों के लिए एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, 8 घंटे का टाइम का कानून बनवाया और मार्केटिंग बोर्ड मंडियों का भी इन्हीं के देन है जिससे किसान अपनी फसल जाके मंडियों में बेचता है। और इन्होंने उस ज़माने में सेना में भी 22,144 सैनिक भर्ती करवाए जो एक बहुत बड़ी मिसाल है और बेरोज़गारी दूर करने के लिए ना कार्य किया। ये सभी के लिए कार्य करते थे और ये अपना अखबार निकालते थे, उसमें ये अपने बहुत क्रांतिकारी विचार होते थे। इनसे अंग्रेजी के टाइम में जो कमिश्नर और होते थे इनका इतना जनता में प्रभाव हो चुका था कि वो इनके खिलाफ मतलब चलने में भय खाते थे क्योंकि इनके पीछे लोग इतने हुए थे। अगर इनकी चल जाती कुछ दिन और जीवित रहते तो ये पाकिस्तान भी अलग नहीं होना था। और इन्होंने जिन्ना को भी पंजाब सरकार से कहलवा कर जो वो अपने मुसलमान भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहा था उसको भी बाहर निकलवा दिया था। और इतने फेमस थे मुसलमान जाति में भी, उन्होंने भी इनको इनका विरोध नहीं किया, वो भी इतने इनके फैन थे। तो ऐसी शख्सियत थे दीनबंधु सर छोटू राम जी। आज हम उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और ऐसी शख्सियत अभी पैदा होनी बड़ी मुश्किल है। इन्होंने कहा था भोले किसान 2 बातें मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। तो हम अभी तक ना दुश्मन को पहचान पाए ना बोलना सीखे। तो हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और अंत में बाखड़ा डैम के उस पर भी हस्ताक्षर करके गए तो जल्दी इनका देहांत हो गया। इनके से हमारे किसानों को, समाज को, देश को बहुत बड़ा घाटा हुआ था। तो चलो ये प्रभु की माया है, फिर भी इन्होंने जो काम किया छोटू राम की जगह इन्हें अपना राम सिद्ध करके दिखाया। जो राम की मर्यादा होती है राम की तरह इन्होंने समाज के लिए काम किया, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए। तो छोटू राम जी अमर रहे। आज का यही मेरा एक संदेश है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। जय हिंद। मेरे छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे तो अच्छा लगे। और भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ और स्वास्थ्य में सुधार लाओ। राजनीति है जो 70 साल से चल रही है, इसमें 70 साल में लोगों का भला तो नहीं हो पाया, लेकिन जो हमारे जैसे राजनीति में आ जाते हैं
अपना भला जरूर नहीं का हो जाता है, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, जो भी मतलब भला, लेकिन ऐसे बात होनी चाहिए। भला सबका जब होगा जब हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होंगे। दो चीज़ें चाहिए। अब गरीब का बेटा अमीरों का मुकाबला कैसे करे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वालों को, और स्वास्थ्य का तो ऐसा पता ही नहीं कब क्या हो जाए। अब हम हैं 60 साल की उम्र हो गई, किडनी फेल हो गई और किडनी ट्रांसप्लांट हुई, और इसमें 10 लाख जब लगे थे और 10-20 हज़ार आया महीना लगते रहते हैं। 5 साल हो गए और अब भी हमें कहीं जाने आने में असमर्थ हो। जिस दिन जो कहीं चले जाते हैं उसी दिन हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, कभी बाथरूम में, कभी बुखार। तो मतलब घर में ही बैठ गए। इसलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ और अपने अनुभव पेश करता हूँ। हमें चाहिए इस आजकल ये जो खान पान है, इसमें शुगर एक ऐसी बीमारी है जो 100 ऐब पैदा कर देती है। और जैसे शराबी को कह देते हैं ना, शराब, एक आदमी को शराब पिलाना सिखा दो तो 100 ऐब अपने आप कर देता है। तो किसी ने कमरे में रख दिया इतना, इन 3 चीज़ों में तो एक चीज़ ज़रूर लेनी है, चाहे शराब पी ले, जैसे एक लड़की थी इससे, या ग्रंथ, तो इनमें ज़रूर करनी है। तो उन्होंने सोचा भी और एक मीट था, तो कोई सा तो चारे में देख, तो उसने पहले सोचा चलो भाई ये ने तो केक रखा है, नहीं तो ठीक नहीं, धर्म भ्रष्ट होगा। तो इन्होंने पहले शराब पी ली, तो उसके बाद उन्होंने सारे काम किए। तो इसलिए शराब ऐसी चीज़ है। इसी प्रकार शुगर, यदि हम सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये शुगर का मैं भुगत भोगी हूँ। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, और खतरनाक के अलावा जो इसका ध्यान रखता है उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती है। जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते उनका तो हाल बुराई कर देती है। लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी है ये। एनर्जी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कम होना भी इसका खतरनाक है और बढ़ जाना भी खतरनाक है। ये कहीं भी आपका असर कर सकती है। जैसे हमारे गुर्दों पर किया तो प्रभु का शुक्र है। तो भाई परिवार वालों ने या प्रभु की कृपा से हमारी बहन ने मेरे को किडनी देकर मेरे को जीवन दिया। 5 साल हो गए, और भाई पत्नी बच्चे सब ठीक थे। वो किसी ने कहा पहला सुख रोगी का आया, दूसरा सुख घर में धनवाया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। तो सभी ठीक ठाक थे। तो इस वजह से आज मैं भी आपके बीच में हूँ, और एक सोशल मीडिया मिल गया था हमने, इससे मैं अपना टाइम पास करता रहता हूँ अपने को। और भाई हम राजनीति में भी रहे। हमारे पिता चौधरी मलखान सिंह थे, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। उनके पसीनों में चलकर हमने जिला परिषद के चेयरमैन भी बने। और मैं अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी अपने एक संस्था है छोटू राम विचार मंच हरियाणा का, उसका मैं पहले जिला अध्यक्ष था, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो अपनी विचारधारा छोटू राम से मिलती है। हमारे पिताजी भी किसान माइंडेड थे, तो किसानों की बात करते थे। किसान और जवान दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना हमारा देश अधूरा है। जवान सीमा पर काम करता है, और जो बर्फ़ की चोटियों पर भी, पहाड़ों पर खड़ा है दिन रात। और यदि वह ना खड़ा हो तो सबसे पहले आतंकवादी या दुश्मन हमारे देश में आके गड़बड़ करते हैं। और अब भी इतने करने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि किसान भी खेत में अन्न पैदा ना करे तो जो लोग, यदि फैक्ट्री वाला ना लोहा बनाए तो काम चल सकता है, कार वाला ना चलाए, जो भी जितनी भी और सुविधाएं ना करें 1-2 महीना। या जैसे कोरोना में सब चीज़ें बंद हो गई थी, फिर भी अन्न तो खाया हमने सभी ने, दूध भी पिया, तो दवाइयाँ भी खाई। तो इसलिए हमें किसान का और जवान का सम्मान करना चाहिए। बस मेरा यही है। किसान और जवान का तो जहाँ भी मिले इनको सलाम करना चाहिए। सरकार को भी इनका ध्यान देना चाहिए। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी सुविधा सरकारी होनी चाहिए। और ये कैसे पढ़ लिख के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनेंगे जब इनको अच्छी सुविधा नहीं मिलेंगे। तो यही आज का संदेश है। अच्छा लगे तो भाई, थोड़ी जगह लंबी हो गई होगी। जय हिंद, राम राम, प्रणाम। आपका भाई युधिष्ठिर तनवर।